सीएनजी के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो हुआ सीएनजी का दाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बोला हमला। पूछा क्रूड ऑयल के दाम कम तो ईंधन के दामों में इजाफा क्यों? सरकार पर लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। जेएमएम की चुनाव आयोग को चिट्ठी। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग की जताई आशंका। 18 जून को होने हैं राज्यसभा चुनाव। पंजाब नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। रायकोट में तनाव। कांग्रेस उम्मीदवार को आप समर्थकों ने पीटा। देबाशीष सामंतराय बीजेपी में हुए शामिल। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। हाल ही में बीजू जनता दल से दिया था इस्तीफा। दिल्ली के जिमखाना क्लब को खाली करने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। 8 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। एआईएडीएमके में लगातार हो रहे इस्तीफों पर पलानीस्वामी गुट का बड़ा बयान। कहा विधायकों का इस्तीफा नामंजूर करे स्पीकर। इसाकी सुबाया समेत पार्टी के अब तक कुल 4 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। एस जयशंकर ने समन्वय पर दिया जोर। कहा हिंद प्रशांत ही रहेगा क्वाड का प्राथमिक कार्यक्षेत्र। एसएससी जीडी की दूसरी और तीसरी शिफ्ट की परीक्षा हुई कैंसिल। सेंटर में क्षमता नहीं है का हवाला देकर कैंसिल की गई परीक्षा। भड़के छात्र। पेपर लीक पर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। कहा पेपर लीक को अब राष्ट्रीय समस्या नहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। बांग्लादेश के पूर्व विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने खोली मोहम्मद यूनुस की पोल। कहा कई सलाहकारों का उनके मंत्रालय पर था दबदबा। शेख हसीना की होगी वापसी। अमेरिका का हॉर्मुज के पास ईरानी बोट्स पर हमला। सीजफायर के बीच मिसाइल साइट को भी बनाया निशाना। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान को यूरेनियम सौंपना होगा। जल्द पहले की तरह खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान नहीं वसूलेगा टोल। जापानी अखबार निकेई में किया गया दावा। म्यांमार में फिर छिड़ी भीषण जंग। चीनी बॉर्डर के पास रेयर अर्थ के भंडार वाले काचिन राज्य पर सेना ने किए हमले। नए प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद यह पहला हमला। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में हुए भर्ती। बीते महीने उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के इलाज का किया था खुलासा। कनाडा और भारत के रिश्तों पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा पीएम कार्नी के भारत दौरे से रिश्ते का नया अध्याय हुआ शुरू। संबंध होंगे मजबूत। डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए जारी किए सख्त नियम। अब यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी अनिवार्य। इबोला वायरस को लेकर अपनाया सख्त रुख। आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मैच आज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से होगी मैच की शुरुआत। बॉलीवुड को लगा तगड़ा झटका। चक दे इंडिया फेम एक्टर रमाकांत दाइमा का हुआ निधन। कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने थे अभिनेता। ट्विशा केस को लेकर भावुक हुई सेलिना जेटली। कहा शादी हमेशा खुशियों भरी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वही होता है जिसे कोई देख नहीं पाता।